तो दोस्तों, मार्केट में इस समय कई सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिन्हें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इथेरियम को हमेशा से बिटकॉइन से कंपेयर किया जाता है। वहीं पर सोलाना, कार्डेनो और मैटिक कॉइन को एक दूसरे से हमेशा ही कंपेयर किया जाता है। इसी के साथ में मार्केट में बीबीडॉश कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसे रीसेंट में सबसे बड़ा कंपेटिटर मिल गया है और वो है फ्लोकी इनू कॉइन। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बीबीडॉश की पूरी जर्नी में कई सारे कंपेटिटर्स इसके बने हैं। शुरुआती दिनों के अंदर इस कॉइन को शिबा इनू और डॉज कॉइन से कंपेयर किया गया। उसके बाद बिटगट कॉइन आया और अब फाइनली फ्लोकी इनू कॉइन आ चुका है। यहाँ पर फ्लोकी इनू कॉइन ने बीबीडॉश को भी पीछे छोड़ दिया है, इसलिए इस कॉइन को इन्वेस्टर्स इस समय सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बीबीडॉश कॉइन अपने यूज केस में, अपने इकोसिस्टम में लेकर आ चुका है और इन्हीं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के कारण आने वाले समय में बीबीडॉश कॉइन फ्लोकी इनू को भी पीछे छोड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि बीबीडॉश की किन डेवलपमेंट्स के कारण ये कॉइन आने वाले समय में फ्लोकी इनू को पीछे छोड़ सकता है। कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग के मामले में बीबीडॉश कॉइन को फ्लोकी इनू को बीट करने में कितना समय लग सकता है और आने वाले समय में बीबीडॉश का क्या फ्यूचर होने वाला है, किस तरह से ये कॉइन आने वाले समय में ग्रो कर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में लास्ट में हम आपको हमारे गिव अवे से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमारी टीम लेकर आ चुकी है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। इस गिव अवे में आप सभी को मौका मिलेगा 50,000 बिटटोरेंट कॉइन्स जीतने का और आप में से कोई भी एक इस गिव अवे का विनर बन सकता है। इस गिव अवे के बारे में डिटेल में जानने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीडॉश कॉइन के बारे में। तो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप में अगर इसके सिचुएशन की तरफ हम ध्यान दें तो ये कॉइन इस समय अपने प्राइस में 6-0 लगाता हुआ 2 की सीरीज पर चल रहा है। रैंकिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 218 रैंक पर है। वहीं पर फ्लोकी इनू कॉइन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट एक कॉइन 217 रैंक पर है। और बीबीडॉश कॉइन की वॉचलिस्ट की जहां तक बात की जाए तो इस समय बीबीडॉश कॉइन 3.9 लाख की वॉचलिस्ट को कॉइन मार्केट कैप में पार कर चुका है। यहाँ पर इस समय अगर हम देखें तो बीबीडॉश कॉइन को आगे बढ़ने के लिए, फ्लोकी इनू कॉइन से रैंकिंग के मामले में आगे बढ़ने के लिए इसकी सप्लाई सबसे ज्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से हम लोगों का कहना है कि मीम टोकन्स के लिए सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव फैक्टर रही है इनके लिए। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, शिबा इनू और बीबीडॉश कॉइन हमेशा से अपनी बर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं और इन कॉइन्स को मालूम है कि इन बर्निंग अपडेट्स का इनके प्राइस पर कितना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। रिसेंटली जब बीबीडॉश कॉइन ने बर्न पोर्टल लॉन्च किया, बायबैक बर्निंग जैसी चीजें लॉन्च की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 155% का ग्रोथ इसके प्राइस में हमें देखने को मिला है। वहीं पर फ्लोकी इनू कॉइन ने आज तक किसी भी तरह की बर्निंग अपडेट शेयर नहीं की और रिसेंटली यहाँ पर फ्लोकी इनू कॉइन ने भी एक बहुत बड़ी बर्निंग अपडेट शेयर की, जिसके बाद इसके प्राइस में ऑलमोस्ट 393% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। इस समय फ्लोकी इनू कॉइन पूरी तरह से समझ गया होगा कि बर्निंग कितनी ज्यादा जरूरी है। देखा जाए तो मीम कॉइन्स के लिए बर्निंग सप्लाई से भी ज्यादा कम्युनिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि बर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स के कारण यहाँ पर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट बिल्ड होता है। देखा जाए तो यहाँ पर फ्लोकी इनू कॉइन की सप्लाई की तरफ हम ध्यान दें तो इस समय फ्लोकी इनू को इतनी ज्यादा बर्निंग की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉइन ने अपनी बर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स मार्केट में लाइव कर दी है। और यहाँ पर बीबीडॉश कॉइन हमेशा से अपनी बर्निंग से रिलेटेड अपडेट लाता रहता है, इसलिए इस कॉइन को इस समय मार्केट में किसी भी तरह से आगे बढ़ने की हर एक स्ट्रैटेजी पता है और फ्लोकी इनू कॉइन को तो ये आराम से कभी भी पीछे छोड़ सकता है। इसी के साथ ही जहां तक कम्युनिटी की बात की जाए तो ट्विटर पर ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन की कम्युनिटी इसने रिसेंट में बिल्ड कर ली है। वहीं पर जहां पर फ्लोकी इनू कॉइन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 430,000 की कम्युनिटी इस कॉइन ने भी यहाँ पर ट्विटर पर बिल्ड कर ली है। अब बीबीडॉश कॉइन के इस बर्न पोर्टल का सबसे बड़ा ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर सप्लाई पर भी पड़ा है और कम्युनिटी पर भी पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉचर गुरु की एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट $1 मिलियन की बीबीडॉश कॉइन यहाँ पर बर्न पोर्टल के लाइव होने पर ही एक वीक के अंदर पूरी तरह से बर्न हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस कॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम को अचीव कर लिया है। ऑलमोस्ट $68.05 मिलियन का यहाँ पर इस कॉइन ने ट्रेडिंग वॉल्यूम अचीव कर लिया है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीबीडॉश कॉइन को ये लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा कॉइन मानते हैं। उसका रीजन ये है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये कॉइन इस समय बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है, यानी कि किसी भी हाइप के कारण आने वाले समय में इसके प्राइस में हमें डाउनफॉल और अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय इतना ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई बार हमें बुल रैली देखने को मिली है। वहीं पर इस तरह की बुल रैली पिछले 1 साल के अंदर हमें कभी भी देखने को
नहीं मिली है, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में हमें बुलिश मोड देखने को मिलेगा या फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल। तो अगर आप इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी रहे हैं तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि इस समय मीम टोकन्स को आपको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना चाहिए। ये टोकन्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से कई सारे लोग इस कॉइन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। उसके रीजन ये है कि ये कॉइन्स कभी भी ऊपर जा सकते हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं। इन कॉइन्स का प्राइस जो है वो हमेशा से हाइप पर ही डिपेंड रहा है और आने वाले समय में भी हाइप पर ही डिपेंड रहेगा। इसी के साथ ही बेंचिंगा की एक रिपोर्ट पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। फ्लूकी इनू और बेबी डॉज कॉइन का नाम इस लिस्ट में सबसे ज्यादा आगे है। ऑलमोस्ट 396% की ग्रोथ इस समय फ्लूकी इनू कॉइन इंडिविजुअली अपने प्राइस में दिखा चुका है, जहां पर मार्केट कैप इस कॉइन का ऑलमोस्ट 82.5% से सर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आने वाले समय में बेबी डॉज कॉइन किसी भी हालत में फ्लूकी इनू कॉइन को आराम से बीट कर लेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि क्या बेबी डॉज कॉइन आने वाले समय में ₹1 तक पहुंच सकता है? क्या इस बुल रैली में, इस बुल रन के अंदर हमें कॉइन ₹1 तक जाता दिखाई देने वाला है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि बेशक इस कॉइन के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है, सबसे ज्यादा कम्युनिटी सपोर्ट है। इसके बावजूद इस कॉइन का इस बुल रैली के अंदर ₹1 के मार्क तक पहुंचना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस कॉइन को अपने 6 जीरोस को किल करके वहां तक पहुंचना होगा, जो कि नामुमकिन के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले बुल रन में इस कॉइन ने अपने 2 या 3 जीरोस को किल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर बुल रन हमें देखने को मिलता है तो ये कॉइन ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 जीरो ही अपने प्राइस में किल कर पाएगा। यानी कि इस साल के अंदर अगर बुल रन हमें देखने को मिलता है तो ये कॉइन हमें ज्यादा से ज्यादा ₹0.003 तक टच होता दिखाई दे सकता है। उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस कॉइन से एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस समय कई सारे इन्वेस्टर्स और बिग बुल्स का भी यही कहना है कि आने वाले बुल रन में ये कॉइन ₹0.00004 तक पहुंच सकता है, यानी कि ये कॉइन अपने प्राइस में केवल 4 जीरो लगाता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। और इन्वेस्टर्स के हिसाब से इस कॉइन को ₹1 तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का समय भी लग सकता है। तो जो लोग इस समय बेबी डॉज कॉइन को ₹1 के हिसाब से होल्ड करके बैठे हुए हैं तो उन्हें मिनिमम टू मिनिमम ऑलमोस्ट 3 से 4 साल तक रुकना ही पड़ेगा अपने कॉइन्स को ₹1 तक जाता देखने के लिए। तो ये थी हमारी आज की बेबी डॉज से रिलेटेड एक छोटी सी रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपको हमारे गिव अवे से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, जो हमारी टीम लेकर आ चुकी है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। इस गिव अवे में आप सभी को मौका मिलेगा 50,000 बिटटोरेंट कॉइन्स जीतने का और आप में से कोई भी एक इस गिव अवे का विनर बन सकता है। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर देना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी सजेशन, इन्फॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन आप हमें पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमें पूछ सकते हैं। कमेंट करना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन कौन इस समय एक्टिव हो चुका है। दूसरी स्टेप में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में हम अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और तीसरी और आखिरी स्टेप में आपको हमारे ट्विटर हैंडल @CryptoByte19 को फॉलो कर लेना है। इस ट्विटर हैंडल पर भी हम कई तरह की अपडेट्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको यहाँ पर भी क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये थी वो 3 स्टेप्स जिन्हें आप फॉलो करके इस गिव अवे के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। इस गिव अवे का रिजल्ट जो है वो इसी संडे 26 Feb को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप तब तक हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन इस समय विनर बन चुका है। अगर आप हमारी कम्युनिटी में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर हफ्ते हम कई तरह की गिव अवेज, इसी तरह के गिव अवेज लेकर आते रहते हैं, तो इन गिव अवेज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। होप आपको इस वीडियो ने बेबी डॉज कॉइन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं।